अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉइलिंग पॉइंट्स और इसकी फैक्टर्स इफेक्टिंग को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनीशन लिखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनीशन क्या है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनीशन है द temperature at which एक लिक्विड और उसी लिक्विड का जो सॉलिड स्टेट है एंड इट्स सॉलिड स्टेट हैव सेम वेपर प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड और उसी लिक्विड का जो सॉलिड स्टेट है दोनों का वेपर प्रेशर जब सेम होता है, इक्वल होता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? उस टेम्परेचर को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एक और डिफिनीशन है द टेम्परेचर एट विच, दूसरा डिफिनीशन है डिफिनीशन नंबर 2। ठीक है, द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड इट्स सॉलिड स्टेट, एट विच द लिक्विड या अ लिक्विड एंड its solid state coexist in equilibrium is called फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का दूसरा डिफिनीशन है द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड और इसी लिक्विड का जो सॉलिड स्टेट है दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और उसी लिक्विड का जो सॉलिड स्टेट है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है तो इसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास है वाटर। ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म, और जब वाटर का हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वाटर से क्या बनेंगे? आइस, और आइस क्या है? वाटर का सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, और ये दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी वाटर जो है लिक्विड से कन्वर्ट होते हैं आइस को यानी सॉलिड फॉर्म को, और इसी आइस से यानी सॉलिड फॉर्म से ये अगेन कन्वर्ट होता है वाटर लिक्विड फॉर्म में। और कौन से टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये क्या है? ये लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि ये लिक्विड और सॉलिड दोनों एक दूसरे के साथ कौन से स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और जिस टेम्परेचर पर है उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। या एक और डिफिनीशन हमने किया था कि एक ऐसा टेम्परेचर, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड एंड इट्स सॉलिड स्टेट, ये लिक्विड है और ये क्या है? इसका सॉलिड स्टेट है, दोनों का वेपर प्रेशर जब इक्वल होता है तो जिस टेम्परेचर पर ये दोनों इक्वल होता है उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसी तरह एक और डिफिनीशन है, एक और एग्जांपल है। ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 वाटर का, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और सॉलिड का या आइस जो सॉलिड फॉर्म में है उसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। और ये दोनों एक दूसरे के साथ किस फॉर्म में है? इक्विलिब्रियम फॉर्म में है।
तो जिस टेम्परेचर पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम फॉर्म में है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -114.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा अब इस डिफिनीशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि फर्ज करें मेरे पास ये क्या है, ये एक लिक्विड है, कंटेनर है, और इसी कंटेनर में क्या है, लिक्विड है। ठीक है, एंड लिक्विड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, लिक्विड इज मेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल है, और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल रेंडमली कांस्टेंट या कांस्टेंट रेंडमली मोशन करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, डिफरेंसेस आता है। ठीक है, अच्छा अब अगर इसी लिक्विड का हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर का। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्या होगा, वो भी कम होगा। ठीक है, आप अब इस तरह कर लें कि ये लिक्विड जो है इसका टेम्परेचर और डिक्रीज कर दें। ठीक है, टेम्परेचर और डिक्रीज कर दें। जब आप टेम्परेचर और डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और डिक्रीज होगा, इसके साथ साथ वेपर प्रेशर और डिक्रीज होगा। एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें लिक्विड जो है या लिक्विड कन्वर्ट होगा कौन से फॉर्म को, सॉलिड फॉर्म को। ठीक है, तो जब ये लिक्विड कन्वर्ट होता है या दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, तो जिस टेम्परेचर पर ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होता है उसी पॉइंट को, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। या ये दोनों जब एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड फॉर्म को, और ये सॉलिड फॉर्म अगेन कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में। अगर आप इसी कंटेनर में ये दोनों इक्विलिब्रियम में रख लें तो इसका मतलब ये होगा कि इस कंटेनर में सॉलिड भी होगा, सॉलिड फॉर्म, और लिक्विड फॉर्म भी होगा। ठीक है, अब इसी लिक्विड फॉर्म का जो वेपर प्रेशर और इसी सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होगा तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें एक लिक्विड और उसी लिक्विड का जो सॉलिड स्टेट है दोनों का वेपर प्रेशर जब इक्वल होता है तो उस पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट आपने नोट करना है, वाटर के केस में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट को हम एक और नाम देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर इसके साथ लिखना होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, अब ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें बोथ द स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस exist. The temperature at which both states of a substance exist is called
ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें एक ही सब्सटेंस का दो स्टेट एग्जिस्ट करता है, तो इसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहाँ पर वाटर का ट्रांजिशन टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रीजिंग पॉइंट में लिक्विड और उसी लिक्विड का जो सॉलिड स्टेट है वो किस फॉर्म में होते हैं, इक्विलिब्रियम, यानी दोनों फॉर्म इस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट होते हैं। वाटर लिक्विड फॉर्म में, आइस सॉलिड फॉर्म में, दोनों एग्जिस्ट होते हैं इसी टेम्परेचर पर। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ वाटर। यानी इसी टेम्परेचर पर वाटर सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और वाटर लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो जब एक ही सब्सटेंस का दो स्टेट एक टेम्परेचर पर होता है तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी 0 डिग्री सेंटीग्रेड को एक और नाम भी हम देते हैं और वो क्या है, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को एक और नाम हम देते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने नोट करना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज आल्सो कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब ये है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर 3 स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं वाटर का। एक कौन सा फॉर्म है, आइस यानी सॉलिड फॉर्म, दूसरा कौन सा फॉर्म है, लिक्विड, और तीसरा क्या है, इन दोनों का वेपर प्रेशर जिसको हम गैसियस स्टेट भी कहते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज आल्सो कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर लिक्विड फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में भी है और वेपर्स फॉर्म में भी है। वेपर्स का मतलब लिक्विड का भी वेपर्स प्रेशर होगा और सॉलिड का यानी आइस का भी वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर कहाँ से बनता है, वेपर से। वेपर जब प्रेशर अप्लाई करता है सरफेस पर तो इसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, ये वेपर प्रेशर नहीं, ये आपने क्या लिखना है, ये वेपर्स लिखना है। ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका क्या मतलब है कि इसी टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर्स या गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड इट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। तो एक फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट जब एक टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड और उसी लिक्विड का जो सॉलिड स्टेट है दोनों का वेपर प्रेशर जब इक्वल होता है तो उस स्टेट को या उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। या एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड और उसी लिक्विड का सॉलिड दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो इस टेम्परेचर या उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट।